हेलो फ्रेंड्स। तो कैसा है भाई सब लोग। आई होप आप सब मस्त ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हमने बंगाल का विभाजन, नरम दल और गरम दल, सूरत विभाजन को रिवाइज किया था। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मार्ले मिंटो सुधार। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम कवर कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, और ये आपकी आगामी कोई भी परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी TRE 4 दे रहे हो या रीट दे रहे हो या आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो, ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सरकार ने एक ओर दमन की नीति को तीव्र बनाया तो दूसरी ओर नरम दल वालों को संतुष्ट करने की कोशिश की। 1909 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट की घोषणा की गई और इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय मार्ले जो थे वो भारत सचिव थे और मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय थे। इस एक्ट के अनुसार केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाती है, परंतु इन परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। ये निर्वाचित सदस्य जनता द्वारा नहीं बल्कि जमींदारों, व्यापारियों, विद्यालयों और स्थानीय संस्थाओं के द्वारा चुने गए थे। अंग्रेजों ने इन सुधारों के अंतर्गत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था प्रारंभ की, जिसका उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों में मतभेद पैदा करना था। परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान मतदाताओं द्वारा चुने जाने वाले मुस्लिम प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित रखी गई थी, और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर बनाने के लिए अंग्रेजों ने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। कांग्रेस ने 1909 ईस्वी के अपने अधिवेशन में इन सुधारों का स्वागत किया, परंतु धर्म पर आधारित पृथक प्रतिनिधित्व का विरोध किया। भारत सचिव ने कहा कि भारत में संसदीय सरकार की स्थापना करने की उनकी कोई भी इच्छा नहीं है। 1857 के विद्रोह के बाद जो निरंकुश सरकार स्थापित हुई वह मार्ले मिंटो सुधारों के बाद भी कायम रही। सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने, और सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। समूचे ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले वे एकमात्र भारतीय थे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। अब बात करते हैं दिल्ली दरबार कब लगा था? 1911। 1911 ईस्वी में दिल्ली में आयोजन हुआ, और जिसमें ब्रिटेन राजा जॉर्ज पंचम और उनकी रानी ने भाग लिया। इस अवसर पर दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। प्रथम घोषणा में 1905 ईस्वी में किए गए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, और जबकि दूसरी घोषणा में ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया गया। कब? 1912 में। घोषणा होती है 1911 में और स्थानांतरित होती है 1912 में। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। अब बात करते हैं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की। देश के कुछ भागों में क्रांतिकारियों के कुछ ऐसे समूह थे जो ब्रिटिश शासन को सशस्त्र क्रांति के जरिए खत्म करने में विश्वास रखते थे। क्रांतिकारियों ने अनेक गुप्त संगठन बनाए, जिसमें ये अपने सदस्यों को गोला बारूद बनाने, हथियार चलाने, प्रशिक्षण देते थे। ये संगठन महाराष्ट्र, बंगाल में अधिक सक्रिय थे, जिनमें महाराष्ट्र में अभिनव भारत सोसाइटी और बंगाल में अनुशीलन समिति प्रमुख थी। इन सदस्यों ने ब्रिटिश अफसरों, पुलिस अफसरों, मजिस्ट्रेटों, मुखबिरों, गवर्नरों तथा वायसरायों के विरुद्ध हिंसात्मक कार्यवाही की, जिनमें से सबसे पहले मुजफ्फरपुर बम कांड 1908, D.H. किंग्सफोर्ड कलकत्ता का एक क्रूनर मजिस्ट्रेट था, जिसने अनेक क्रांतिकारियों को बहुत कठोर सजा दी थी। परिणामस्वरूप किंग्सफोर्ड को पदोन्नति देकर मुजफ्फरपुर में सत्र न्यायाधीश के पद पर भेजा गया था। युगांतर समिति की एक गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय हुआ, और इस कार्य हेतु खुदीराम बोस
प्रफुल्ल चाकी का चयन किया गया। 30 अप्रैल 1908 को बोस एक एवं चाकी ने किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंका और इस बम विस्फोट कांड में किंग्सफोर्ड बच जाता है, किंतु दुर्भाग्य से उसकी गाड़ी में राष्ट्रीय आंदोलन से सहानुभूति रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्र मारे गए थे। भारतीय क्रांतिकारी संगठन, जिसमें मित्र मेला 1903 में स्थापना होती है। संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर या गणेश सावरकर। भारत माता सोसाइटी 1904 में गठन होता है और इसके संस्थापक थे अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद। ढाका अनुशीलन समिति 1904 में पी मित्रा व पुलिनदास के द्वारा। अभिनव भारत समाज 1904 में बीडी सावरकर के द्वारा। अनुशीलन समिति 1907 में बानेंद्र कुमार घोष, जतेंद्र नाथ सान्याल बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिनदास और सतीश चंद्र बोस। युगांतर अंजुमाने मुहिबानी वतन 1907 ईस्वी, बीके घोष, भूपेंद्र दत्त, सरदार अजीत सिंह। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 ईस्वी में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी के द्वारा। नौजवान सभा 1926 भगत सिंह के द्वारा। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। इस घटना से आहत प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे जिनको फांसी दी गई। कलकत्ता के मणिकतुला गार्डन हाउस पर अनेक क्रांतिकारियों द्वारा बम बनाने और हथियार चलाने का अभ्यास करने के कारण पुलिस द्वारा छापेमारी की गई और अरविंदो घोष तथा उनके भाई बारेंद्र कुमार घोष सहित अनेक क्रांतिकारी पकड़ लिए गए। इसके परिणाम स्वरूप कुछ क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई, जबकि अरविंद घोष को रिहा कर दिया गया, जिसके पश्चात उन्होंने सभी राजनीतिक गतिविधियां त्याग दी और पांडिचेरी चले जाते हैं। उस समय पांडिचेरी एक फ्रांसीसी उपनिवेश था और वहां अरविंदो ने ऑरविले आश्रम की स्थापना की। ढाका के मजिस्ट्रेट और नासिक एवं तिरुनेलवेली के कलेक्टरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद हार्डिंग बम कांड 1912 में वायसराय हार्डिंग की हत्या का प्रयास हुआ और 23 दिसंबर 1912 को कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी स्थानांतरण का निर्धारण किया गया था। इस अवसर पर वायसराय लॉर्ड हार्डिंग अपने परिवार और ब्रिटेन के शाही राजवंश के साथ दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे। उसी समय उनके ऊपर बम फेंका गया, जिससे हार्डिंग घायल हो जाते हैं। लॉर्ड हार्डिंग पर बम रास बिहारी बोस ने फेंका और इस सिलसिले में अमीर चंद, अवध बिहारी लाल और भाई बाल मुकुंद के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। इन तीनों को फांसी दी गई। भारतीय क्रांतिकारियों ने लंदन, पेरिस, बर्लिन, उत्तरी अमेरिका तथा एशिया में अपने अपने केंद्र स्थापित किए। भारत के बाहर काम करने वाले कुछ प्रमुख क्रांतिकारी मैडम भिकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, BBS अय्यर, लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, सुहन सिंह भाकना, विनायक दामोदर सावरकर, उबैदुल्ला सिंधी और मानवेंद्र नाथ राय प्रमुख थे। प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं। एमहर्स्ट एवं कमिश्नर रैंड हत्याकांड कब होता है? 1887 में पुणे में और क्रांतिकारी थे चापेकर बंधु। अलीपुर षड्यंत्र 1908 में होता है मुजफ्फरपुर में और इसके क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। कर्नल बायली हत्याकांड 1909 में होता है लंदन में मदन लाल ढींगरा के द्वारा। जैक्सन हत्याकांड 1909 में नासिक में अनंत कन्हेरे के द्वारा। दिल्ली बम कांड 1912 में दिल्ली में बसंत कुमार रास बिहारी बोस के द्वारा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड 1925 में काकोरी में और राम प्रसाद बिस्मिल
बसंत कुमार के द्वारा। सैंडर्स हत्याकांड 1908 में लाहौर के अंदर सरदार भगत सिंह के द्वारा। शस्त्रागार डकैती 1930 में चटगांव में सूर्य सेन के द्वारा। और जनरल डायर हत्याकांड 1940 में लंदन में किसके द्वारा? ऊधम सिंह के द्वारा। तो आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ।